ध्यान से सुनो बाबू, पिछला क्लास में हम लोग मैट्रिसेस खत्म किए थे। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने वाले हैं और ये मैक्सिमा मिनिमा हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कितना मार्क्स के लिए? 5 के लिए। जब भी मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आए, इत्मीनान से सवाल को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैक्सिमा मिनिमा का सवाल को हम हमेशा 5 स्टेप में हल करेंगे। क्या स्टेप? 5 स्टेप। बाबू ध्यान देना, जैसे सवाल में कहा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। यानी कहा जा रहा है दिए गए इस फंक्शन का मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू बताइए। दिए गए इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। कौन सा वैल्यू बताना है? मैक्सिमम और मिनिमम। जब भी इस तरह का फंक्शन दे करके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, हम सब काम हमेशा 5 स्टेप में करेंगे। क्या स्टेप? 5 स्टेप। बाबू जब भी इस तरह का फंक्शन दे करके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा, काम हम सब 5 स्टेप में करेंगे। क्या स्टेप? 5 स्टेप। जब भी इस तरह का फंक्शन दे करके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा, काम हम सब हमेशा 5 स्टेप में करेंगे। क्या स्टेप? 5 स्टेप। बाबू रूल का स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहले दिया गया फंक्शन को लिखिए। सबसे पहले दिया गया फंक्शन को लिखिए। रूल का स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहले दिया गया फंक्शन को लिखिए। सबसे पहले दिया गया फंक्शन को लिखिए। रूल का स्टेप नंबर 2 कहता है फंक्शनवा का डेरिवेटिव करिए। फंक्शनवा का डेरिवेटिव। रूल का स्टेप नंबर 3 आता है, कहता है मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ज्ञात करिए। मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? और मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ज्ञात करने के लिए f' को 0 से इक्वेट करिए। किससे इक्वेट करिए? 0 से। रूल का स्टेप नंबर 4 आता है, कहता है फंक्शन का डेरिवेटिव f' का साइन स्कीम बनाइए। क्या बनाइए? साइन स्कीम। और बाबू रूल का स्टेप नंबर 5 आता है, कहता है अंत में फंक्शनवा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए। बाबू ये 5 स्टेप को हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई करते हुए सीखेंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? ध्यान देना है, किसी भी क्वेश्चन को हम हमेशा 5 स्टेप में बनाएंगे। जैसे दिया गया इस फंक्शन का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो काम हम सब 5 स्टेप में करेंगे। बाबू रूल का स्टेप नंबर 1 आता है, सॉल्यूशन में लिखेंगे रूल का स्टेप नंबर 1 आता है, कहता है दिया गया फंक्शन को लिखिए। दिया गया फंक्शन को लिखेंगे। गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्त? फंक्शन f ऑफ x का मान दिया गया है। कितना दिया गया है भाई? 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। यही ना है दोस्त? और कहा जा रहा है दिए गए इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। बाबू इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 कहेंगे। समीकरण नंबर 1। अब आता है रूल का स्टेप नंबर 2। रूल का स्टेप नंबर 2 आता है, कहता है फंक्शनवा का डेरिवेटिव निकालिए। फंक्शनवा का डेरिवेटिव। बाबू यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग समीकरण नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ f' का डेरिवेटिव f'। सभी लोग को बोलना है f' का डेरिवेटिव f'। जोर से बोलना है f' का डेरिवेटिव f'। का डेरिवेटिव f'। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 2 को बाहर करेंगे। बाबू x का पावर 3 का डेरिवेटिव के लिए लगाएंगे। डेरिवेटिव का पावर कहता है पावरवा 3 गुना में अगर x का पावर 3 में से घट जाएगा कितना दोस्त? 2। अब माइनस 21 कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस 21 को बाहर करेंगे। x का पावर 2 का डेरिवेटिव के लिए लगाएंगे। डेरिवेटिव का पावर 2। बाबू डेरिवेटिव का पावर कहता है पावरवा 2 गुना में आएगा और x का पावर 2 में से घट जाएगा प्लस 36 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 36 को बाहर में आएगा, x का पावर 2 में से घट जाएगा। कितना है? 36 कांस्टेंट है, बाहर निकला x का डेरिवेटिव 1 और 20 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0। बापू जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता है, यहाँ बताओ f' का मान क्या निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है 3 दूनी 6x²
माइनस 21 दूना 42x और प्लस 36 से कम 36। जैसे ही रूल का स्टेप नंबर 2 खत्म होता है, हम लोग रूल का स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे। रूल का स्टेप नंबर भाई, रूल का स्टेप नंबर 3 आता है। रूल का स्टेप नंबर 3 आता है, कहता है फंक्शनवा का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ज्ञात करिए। फंक्शनवा का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ज्ञात करिए। तो यहाँ लिख देंगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। सभी लोग को बोलना है 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शनवा का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट के लिए काम करेंगे। क्या काम करना है दोस्त? पुट करना है फंक्शनवा का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को कितना के इक्वल? 0 के इक्वल। कितना के इक्वल? 0 के। और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स का वैल्यू। एफ डैश एक्स का मान यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है बताओ? 6x स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 36 इज इक्वल टू कितना? 0। बाबू बताओ 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 सभी जगह से कॉमन चला जाएगा। 6 हम कॉमन ले लेते हैं। 6 यदि यहाँ से निकलता है तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 सत्ते 42। 6 निकल जाता है तो 7 के साथ एक्स बचेगा। 6 से 36, 6 निकलेगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और बराबर कितना दोस्त? 0। बाबू बताओ 6 यहाँ पे गुना में इधर आएगा क्या होगा? भागा। 0 से भाग होके क्या बनेगा दोस्त? 0। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर कितना? 0। बताओ इस इक्वेशन में एक्स का मैक्सिमम पावर कितना? 2। इसलिए इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए कहा जाए, हम लोग लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है बीच वाला टर्म को 2 ऐसे भाग में तोड़िए जकरा जोड़े घटावे से बीच वाला आ जाए और गुना करे से किनारे वाला का गुणनफल आ जाए। अच्छा, तोड़ने का नियम क्या करता है? कहता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को कांस्टेंट 6 से गुना करिए। 6 कम 6। हम लोग यहाँ पे 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 तिया 6। फिर यहाँ पे बताना है 3 एकम 3। बाबू यहाँ पे हमको -7 लाना है। तो ये 2 तिया 6 और 1 का जोड़ा बनाएंगे तो -7 आ जाएगा क्या? यस सर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स और प्लस क्या भाई 6 बराबर कितना? 0। -6x और -x माइनस 7x आ जा रहा है। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? ध्यान से समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखते चलो कहानी क्लियर होगा। x यहाँ भी, x यहाँ भी, x हम कॉमन लेते हैं। x यहाँ से निकलता है तो बचेगा x माइनस x यहाँ से निकलता है तो 6 -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6 और बराबर कितना बॉस? 0। बाबू माइनस का इधर x माइनस 6 यहाँ पे भी, x माइनस 6 यहाँ पे भी। हम x माइनस 6 को कॉमन लेते हैं। बताओ x माइनस 6 कॉमन चला जाएगा। x माइनस 6 निकल गया तो बचा x और x माइनस 6 निकल गया तो बचा -1 बराबर कितना दोस्त? 0 बराबर कितना भाई? 0। सभी लोग को बोलना है। बताओ हम x माइनस 6 को करेंगे 0 से इक्वेट। बताओ यहाँ -6 उधर जगह क्या होगा? +6। x बराबर क्या निकला? 6। अच्छा, x -1 को करेंगे 0 से इक्वेट। बताओ यहाँ पे -1 उधर जगह क्या? +1। x बराबर +1। बाबू बताओ x का वैल्यू के रूप में 1 मिला और 6 मिला। 1 मिला और 6 मिला। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग को मिलता है, हम लोग स्टेप नंबर 4 अप्लाई करेंगे। रूल का स्टेप नंबर 4 पे बात करेंगे। रूल का स्टेप नंबर 4। बाबू रूल का स्टेप नंबर 4 आता है। रूल का स्टेप नंबर 4 आता है, कहता है फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन स्कीम बनाइए। क्या बनाइए? साइन स्कीम। क्या लिख देंगे? 4 साइन स्कीम ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। 4 साइन स्कीम ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। बाबू फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बनाएंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बनाने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा का एक तरफ -∞ लिखेंगे और एक तरफ +∞।
बाबू बताओ यहाँ पे नंबर क्या क्या मिला, 1 और 6। 1 और 6 को इस पे प्लॉट करना है, इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहाँ पे रख देंगे 1 और यहाँ पे रख देंगे 6। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? बोलो क्या कुछ दिक्कत है बॉस? बताओ जैसे ही नंबर को हम प्लॉट करते हैं, बताओ पूरा नंबर लाइन, पूरा संख्या रेखा कै टुकड़ा में बंटता है? 3 टुकड़ा में। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। असल में इन्हीं तीनों टुकड़ा को हम लोग कहते हैं इंटरवल। क्या कहते हैं दोस्त? कौन सा इंटरवल पॉजिटिव नेचर का, कौन सा इंटरवल नेगेटिव नेचर का, इस बात की पुष्टि करने के लिए, यानी इंटरवल का नेचर पता करने के लिए हम लोग किसी भी एक इंटरवल का बीच वाला कोई सा नंबर उठाएंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ' में एक्स के जगह पे बैठाएंगे। यदि फंक्शनवा का डेरिवेटिव पॉजिटिव में आता है तो इंटरवल का नेचर पॉजिटिव होगा, और यदि फंक्शनवा का डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है तो इंटरवल का नेचर नेगेटिव होगा। बाबू जैसे देख लो, माइनस इनफाइनाइट और 1 इंटरवल को उठा लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट और 1 इंटरवल, बताओ 1 से पहले क्या है? 0। -1, -2, इस तरह का बहुत सारा नंबर है। हम 0 को उठा लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ' में एक्स के जगह पे बैठा करके देखते हैं कहीं रफ में। बताओ एफ' एक्स बराबर क्या है? एफ' एक्स बराबर क्या है? 6x² -42x और +36। यहाँ पे बताओ एफ' एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच वाला नंबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे और 0 यहाँ अप्लाई करेंगे। 6 गुना एक्स के जगह पे 0 का स्क्वायर, -42 गुना एक्स के जगह पे 0 +36। ये कंप्लीट बनेगा 0, ये कंप्लीट बनेगा 0। आंसर क्या आ रहा है दोस्त? आंसर आ रहा है +36। आंसर आ रहा है +36। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, कर मतलब इंटरवल का नेचर पॉजिटिव होगा। इंटरवल का नेचर पॉजिटिव। अब जैसे ही एक वो इंटरवल का नेचर पता चलता है, बाकी सब इंटरवल का नेचर हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस करके लिखेंगे। जैसे अगर पहला इंटरवल प्लस प्लस नेचर का, तो दूसरा इंटरवल माइनस माइनस नेचर का, तीसरा इंटरवल फिर प्लस प्लस नेचर का। देखना है दोस्त, एक बात बताते हैं, ये वाला अल्टरनेट साइन लिखने का रूल कभी कभी फेल करता है। कब फेल करता है? जब x का वैल्यू रिपीटेड फॉर्म में हो। जब x का वैल्यू रिपीटेड फॉर्म में, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 1 2 टाइम्स मिले, 4 टाइम्स मिले, 8 टाइम्स मिले, 6 टाइम्स मिले, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स मिले, तो ऐसे स्थिति में रिपीटेड नंबर का दायां साइड और बायां साइड साइन सेम रहता है। साइन क्या रहता है? सेम। बाबू चूंकि यहाँ पे एक बार 1 मिला है, एक बार 6 मिला है, यानी 1 और 6 रिपीटेड वैल्यू नहीं है, नॉन रिपीटेड वैल्यू है, इसलिए अल्टरनेट साइन रूल लगाएंगे, अल्टरनेट साइन लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? और यदि वैल्यू रिपीटेड फॉर्म में रहता तो कर दायां साइड और बायां साइड साइन सेम रहेगा। साइन क्या रहेगा? ध्यान से समझना, थोड़ा सा आगे बढ़ते लिखते अगला कहानी क्या। बाबू प्लस प्लस माने बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और माइनस माइनस माने घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। जोर से बोलेगा, क्या कर रहा है? डिक्रीज। ध्यान से सुनना दोस्त, माइनस इनफाइनाइट से प्लस प्लस कहाँ तक? 1 तक। यानी माइनस इनफाइनाइट से फंक्शनवा का मान बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है दोस्त? 1 तक बढ़ा। फिर 1 से माइनस माइनस कहाँ तक? 6 तक। यानी 1 से फिर फंक्शनवा का मान डिक्रीज करना चालू किया, घटना चालू किया। कहाँ तक? 6 तक। फिर 6 से प्लस प्लस इनफाइनाइट तक, माने 6 से फिर फंक्शनवा का मान इंक्रीज करना चालू किया, बढ़ना चालू किया। कहाँ तक बढ़ा दोस्त? 12 तक बढ़ा। यानी ये कहाँ से बढ़ना चालू किया नहीं पता है, कहाँ तक बढ़ रहा है इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है। क्या पता है? मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट पता है। बाबू असल में अगर देखा जाए कि इसका आकृति जो है एक पहाड़ की भांति हो गया कि नहीं? यस सर। तो याद रखना, पहाड़ की ऊपरी चोटी कहलाता है मैक्सिमा। क्या कहलाता है? मैक्सिमा। और पहाड़ की निचली चोटी कहलाता है लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बताओ पहाड़ की ऊपरी चोटी कौन सा बिंदु पे जाके ठहरा? पहाड़ की ऊपरी चोटी बता दो भाई, पीक पॉइंट कहाँ पर जाके रुका? 1 पे। इसलिए 1 कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
और भाई लोवेस्ट बिंदु कहाँ पे जाके ठहरा बताओ। ऐसे कह लो भाई पहाड़ की निचली चोटी कौन सा बिंदु पे ठहरा, इसलिए 6 कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल, जोर से बोलेगा पॉइंट ऑफ लोकल। और जैसे ही मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट मिलता है हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का तलाश करेंगे, यानी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। बाबू कहानी क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रूल क्या कहता है, कहता है मैक्सिमा पॉइंटवा को यदि हम समीकरण नंबर 1 में मैक्सिमा पॉइंटवा को यदि समीकरण 1 में फंक्शन fx में x के जगह पे यदि हम रखते हैं तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमा पॉइंटवा को यदि समीकरण 1 में दिया गया फंक्शन fx में x के जगह पे रखते हैं तो फंक्शनवा का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, जोर से बोलेगा क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यानी अब आता है रूल का स्टेप नंबर 5। रूल का स्टेप नंबर 5 बाबू, रूल का स्टेप नंबर 5 कहता है फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए। मैक्सिमा पॉइंट 1 है, यहाँ लिख देंगे एटैक्स बराबर 1, एटैक्स बराबर, जोर से बोलना एटैक्स बराबर 1। बताओ 1 मैक्सिमा पॉइंट है कि मिनिमा पॉइंट, 1 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू, एटैक्स बराबर 1, एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। कैसा वैल्यू, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। कौन सा वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करना। और यही पे हम लोग तुरंत साथ ही साथ मैक्सिमम वैल्यू निकालते चलेंगे। कैसे निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो समीकरण 1 में जो दिया गया फंक्शन है fx, उसमें x के जगह पे मैक्सिमा पॉइंट को अप्लाई करने से बताओ समीकरण नंबर 1 में फंक्शन fx का मान क्या दे रखा है, बताओ क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x और माइनस 20। बाबू फंक्शनवा में जहाँ जहाँ x के जगह पे मैक्सिमा पॉइंट 1 को रखेंगे, मैक्सिमा पॉइंट 1 को, बताओ f ऑफ x के जगह पे मैक्सिमा पॉइंट 1 को रखेंगे तो 2 गुने x के जगह पे 1 का क्यूब माइनस 21 गुने x के जगह पे 1 का स्क्वायर अब प्लस 36 गुने x के जगह पे 1 और माइनस 20। बाबू यहाँ पे f ऑफ 1 का मान कितना निकल के आ रहा है, बताओ 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 एकम 2, यहाँ पे बताओ 1 का स्क्वायर 1 से माइनस 21 टकराएगा माइनस 21, यहाँ पे बताओ 36 एकम 36, 36 में 20 चला जाएगा 16, 16 में 21 चला जाएगा -5, अब -5 में ये यानी 2 में से 5 चला जाएगा -3। क्या निकल के आ रहा है, -3। जोर से बोलो क्या निकल के आ रहा है, -3। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर, देखते हैं अगला कहानी में क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, कहानी क्लियर होगा। अच्छा बताओ यहाँ पे लिख देंगे एटैक्स बराबर, बाबू मिनिमा पॉइंट क्या है, बोलो मिनिमा पॉइंट क्या है, एटैक्स बराबर 6, एटैक्स बराबर 6, फंक्शन एज मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स है मिनिमम वैल्यू। कैसा वैल्यू, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकलेगा। कैसा वैल्यू निकलेगा, अच्छा यही पे कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू निकालना है तो भाई समीकरण नंबर 1 से काम करना होगा। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, समीकरण नंबर 1 में fx का मान दे रखा है, कौन सी का मान दे रखा है, fx का। तो बताओ f ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, फटाक से बताना है दोस्त, 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x और माइनस 20। बाबू इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x के जगह पे मिनिमा पॉइंट 6 को रखेंगे तो f ऑफ x के जगह पे 6 बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पे 6 का क्यूब माइनस 21 गुने x के जगह पे 6 का स्क्वायर प्लस 36 गुने x के जगह पे 6 और माइनस कितना बॉस 20। बताओ f ऑफ 6 का मान क्या निकल के आ रहा है, कोई बताएगा? यस सर। बताओ 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 216 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 430। बाबू यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। अब 21 को 36 से गुना करेंगे कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो,
बोलने भाई 756 प्लस 36 को 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा 216 और माइनस 20। क्या कोई दिक्कत है? आप जोड़ घटाओ करके बताओ कितना आ रहा है। f(6) बराबर बताओ। अच्छा 432 और 216 जुड़ेगा तो हो जाएगा 648 और 648 में 756 एक मिनट 756 और 20 जुड़ेगा 776। बताओ 648 में 776 चला जाएगा कितना बचेगा -128 -128। यहाँ पे ये जो निकल के आएगा कहलाएगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। फंक्शन का थोड़ा सा सजा करके लिखना है। मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम f(x) बराबर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल के आया दोस्त -3। कौन सा बिंदु पर? तो f(x) बराबर 1 पे। f(x) बराबर जोर से बोलना है f(x) बराबर 1 पे। और यहीं पे बताओ मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आया। मिनिमम f(x) बराबर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आया बताओ। मिनिमम वैल्यू निकल के आया -128। कौन सा बिंदु पर? f(x) बराबर 6 पर। f(x) बराबर 6। यहाँ पे बताओ क्या इस तरह से सजा करके लिख पाएगा बाबू? जब भी इस तरह से फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हो तो यहाँ से तुमको मिलेगा 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। उम्मीद करते हैं सारा कहानी समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा।